फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने सिरदत्त लवानिया सर बैठे हुए हैं, जो हमें एनआईटी हमीरपुर के बारे में जानकारियां देंगे, जैसे लाइक मैथ्स फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स, सीनियर हेल्थ कैसी है। तो वेलकम सर। Thank you, Abhishek, for inviting me. सर, एनआईटी हमीरपुर को ही आपने क्यों चूज किया? Well, starting से तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैम में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, so that is why I couldn't got into an IIT. तो उसके बाद में कि जो ये CCMN जो अपना एग्ज़ाम पोर्टल होता है फॉर NITs एंड सम ट्रिपल ITs टू MSc, तो उसके थ्रू फिर मैंने काउंसलिंग करवाई थी एंड देन आई गॉट द सेकंड चॉइस. ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड हु डिड his BTech from NIT Hamirpur, he also recommended me for the same NIT. So that is why I chose that. तो सर, आप बताएं कि एनआईटी हमीरपुर का है मेस, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं? तो स्टार्टिंग में लाइक फॉर स्पेशली फॉर मास्टर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में 3 सीटर रूम्स मिलते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इन गुड कंडीशन बिकॉज मैक्सिमम सारे नए हॉस्टल्स बने हुए हैं. फॉर BTech पीपल देर आर 2 मेगा हॉस्टल्स ऑल्सो. तो उनके भी हॉस्टल से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है. हॉस्टल्स आर क्वाइट गुड. मैथ्स इज़ जस्ट लाइक कि मैथ्स इफ़ दे आर नॉर्थ इंडियन पीपल तो उनके लिए तो वो बेस्ट है बिकॉज मैथ्स रिलेटेड टू लाइक स्पाइसेस एंड ऑल जो कि हम नॉर्थ इंडियन पीपल को लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान उनके लिए काफ़ी अच्छा है. और एट द सेम टाइम अगर साउथ इंडियन पीपल है वहाँ पे तो उनके लिए उतनी वैरायटीज़ नहीं है जितनी एक्चुअल में उनके यहाँ पे होती हैं. तो दैट इज़ वाई बट इट्स जस्ट लाइक कि मैथ्स का फूड इज़ क्वाइट गुड इफ़ यू आर अ नॉर्थ इंडियन पीपल. ओके सर। तो सर, आगे ये है कि वहाँ की जो प्लेसमेंट है, हालांकि लोग हमीरपुर एनआईटी अगर चूज करते हैं तो कोई भी अगर बेस्ट चूज करता है तो उसकी प्लेसमेंट भी देखता है कि प्लेसमेंट कैसी होगी, अच्छी होनी चाहिए। तो सर, आप बताएं कि प्लेसमेंट कैसी है वहाँ की? स्टार्टिंग विद दी CS और IT पीपल, तो जैसा कि सब लोग जानते हैं CSIT की सबसे बिगेस्ट प्लेसमेंट्स होती हैं. सेम विद NIT2, वहाँ पे भी CS और IT की सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स होती हैं. आफ्टर दैट ECE, क्योंकि वहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी है BTech MTech का. सो दैट इज़ वाई CS और ECE के लिए वो कोर्स है गेस. सो इसलिए वहाँ पे उनकी प्लेसमेंट ज़्यादा हैं. अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो मास्टर्स का इज़ जस्ट लाइक कि वी वर दी ओनली सेकेंड बैच ऑफ MSc बिकॉज हमसे 1 साल पहले ही वहाँ पे मास्टर्स स्टार्ट हुई थी. तो इस वजह से मास्टर्स से रिलेटेड इतने प्लेसमेंट्स वहाँ पे नहीं है. कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे आते हैं बट इज़ जस्ट लाइक इतने प्लेसमेंट नहीं है. सो दैट इज़ वाई अगर आप मास्टर्स के थ्रू जा रहे हैं तो आप प्लेसमेंट को ना देखते हुए आप कंपटीशन की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं जी। लाइक फॉर हायर स्टडीज़ गेट नेट हो गया या फिर आप कोई और कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड टीचर्स आपको लाइक कोर्स स्ट्रक्चर इस टाइप का है कि काफ़ी फ्री आप रहते हैं. तो आप जी। आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए. एट द सेम टाइम अगर आप BTech की बात करते हैं तो वहाँ पे CSIT का ज़्यादा है देन बाकी के जो भी ब्रांचेस है वो वहाँ पे फिर बाद में आती हैं. इस टाइप से वहाँ पे प्लेसमेंट का वो है. ठीक है सर। तो सर, वैसे स्टूडेंट लाइफ वहाँ पर कैसे है, लाइक इवेंट कैसे कैसे होते हैं? तो इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए मैं कहूँगा कि मेरा अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है NIT हमीरपुर का इवेंट से रिलेटेड. इन एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है जो कि ऑड सेमेस्टर में होता है हिल फेयर के नाम से जी। एवरी ईयर. देन देयर विल बी अ टेक्निकल फेस्ट कॉल निम्बस जो कि इवन सेमेस्टर में होता है. तो ये बहुत वहाँ के मेन इवेंट्स हैं. आफ्टर दैट उसके अलावा इज़ जस्ट लाइक कि ओपन थिएटर प्रोग्राम्स एंड लॉट ऑफ डांस कॉम्पिटिशन्स और हिंदी लाइक हिंदी दिवस पे वहाँ पे प्रोग्राम होता है. उसके अलावा एक कॉलेज का जो मेन डांस से रिलेटेड होता है जिसके थ्रू वहाँ पे जो बेस्ट डांस ग्रुप है या जो बेस्ट सोलो डांसर है उसको चूज़ किया जाता है, उससे रिलेटेड हो गया. उसके अलावा फेस्ट से रिलेटेड आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ मिलने वाला है बिकॉज फेस्ट वहाँ पे लाइक ऑर्गेनाइज होते ही रहते हैं. फेस्ट से रिलेटेड आपको लाइक और इतने सारे क्लब्स हैं वहाँ पे तो आप किसी को भी ज्वाइन करेंगे तो आपको फेस्ट से रिलेटेड तो कोई भी कुछ भी नहीं आने वाला है. तो इस तो सर, हिसाब से फेस्ट एनआईटी की जो स्टूडेंट लाइफ है वो काफी अच्छी है। काफ़ी अच्छी है एक्चुअली, लिटरली काफ़ी अच्छी है. वहाँ पे कम से कम 7 से 8 आपको फूड पॉइंट्स मिल जाएंगे. तो इट्स जस्ट लाइक कि वहाँ की नाइट लाइफ अगर आपको रोमिंग करने का मौका मिलता है तो इट्स जस्ट लाइक इट्स बेस्ट. ऑल्सो NIT हमीरपुर जो है इज़ द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस इन ऑल NITs एंड IITs. सो दैट इज़ वाई इज़ जस्ट लाइक कि वहाँ का जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है या फिर रिलेटेड टू वहाँ की जो रोड्स हैं, सीनरी जो है, ग्रीनरी, उस हिसाब से इट वॉज द बेस्ट, लिटरली द बेस्ट एक्सपीरियंस.
तो सर वहाँ के जो सीनियर्स होते हैं वो कैसे हैं, मतलब सीनियर हेल्प, अगर जो नया स्टूडेंट जाता है तो उसके लिए सीनियर हेल्प कैसी रहती है? राइट, लाइक अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के, और वो काफ़ी हेल्प करते हैं उनकी सारी चीज़ों में रिलेटेड टू, अगर आपको किसी में फेस्ट वगैरह से रिलेटेड काम है या फिर आपको अपनी एकेडमिक से रिलेटेड भी कोई काम है, तो वहाँ पे भी काफ़ी वो हेल्प करते हैं। सिमिलरली अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो हमारे सीनियर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे इस चीज़ में। अगर वो कोई भी एकेडमिक हेल्प हो, पेपर से रिलेटेड बात, नोट से रिलेटेड बात, ये सब चीज़ें, तो कुल मिला के सीनियर से रिलेटेड आपको वहाँ पे कोई इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और इस जस्ट लाइक काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी टॉकेटिव हैं, अगर आप अच्छे से बात करोगे तो इस जस्ट लाइक कि आप आराम से कॉन्वर्ट कर मतलब सकते कि ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी जो हेल्प है वो सीनियर कैसे करते हैं। हैं। कैसे करते हैं, जस्ट लाइक मेन थिंग कि आप उनको किस तरीके से हाँ। हैंडल कर रहे हो, आप उनको किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, वो मेन थिंग है। तो सर वो एनआईटी हमीरपुर में स्पोर्ट्स लाइफ कैसी है, फैसिलिटीज कैसी है, मतलब स्पोर्ट्स की? स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हमेशा एक फेस्ट होता है वहाँ पे, स्पोर्ट्स मीट करके आई गेस है वो इवन सेमेस्टर में ही होता है। उसमें सारे जो भी स्पोर्ट्स हैं, लाइक रनिंग हो गई या बास्केटबॉल, सॉकर और क्रिकेट जो है वो काफ़ी फेमस है वहाँ पे, स्पेशली फुटबॉल तो काफ़ी फेमस है। उसके अलावा जो भी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आई गेस आपको फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में बीटेक वालों को ये चूज़ करने का मौका मिलता है कि अगर आपको किसी में जाना है तो आप टीम में होने के लिए अपना इंटरव्यू दो या जो भी है वहाँ पे वो करके आओ। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये है, मीट होते रहते हैं। उसके अलावा आई गेस टीम्स बाहर भी जाती हैं, बिकॉज आई वॉजंट इन टू एनी स्पोर्ट क्लब, बट इज़ जस्ट लाइक कि मैंने देखा है बीटेक वगैरह की टीम्स बाहर जाती रहती हैं स्पोर्ट्स से जी। रिलेटेड। तो इस वजह से स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। फैसिलिटीज अच्छी हैं स्पोर्ट्स से फैसिलिटीज़ रिलेटेड। अच्छी हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आप रोज़ाना शाम को हमेशा हमको टीम प्रिपेयर करती दिखती थी, इतना बड़ा वहाँ पे ग्राउंड है तो सभी टीम्स प्रिपेयर करती रहती थी, तो इस वजह से काफ़ी सही है। सभी ग्राउंड्स बने हुए हैं, थैंक फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस वगैरह सभी है। तो थैंक यू सर इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। आप हमारे व्यूवर्स को एनआईटी हमीरपुर के लिए कुछ अगर अपनी तरफ से टिप्स देना चाहते हैं तो प्लीज सर दीजिए। एन आई टी हमीरपुर के लिए यही बोलूँगा, जिन्होंने भी ऑप्ट किया है उनके 4 साल या उनके 2 साल काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है पढ़ाई का। स्पेशली फर्स्ट ईयर बीटेक को तो ऑब्वियसली होगा, उसके बाद से इतना प्रेशर नहीं होता है, तो आप साथ में अपने एकेडमिक्स के साथ साथ आप एक हिमाचल एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी सही है, और लैब से रिलेटेड या फिर टीचर से रिलेटेड बहुत ही सपोर्टिव है इस चीज़ के अंदर। वहाँ के टीचर्स, एकेडमिक स्टाफ टू, दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। सो दैट इज़ आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है वहाँ पे जाने के बाद। तो इस जस्ट लाइक कि मैं तो यही टिप्स दूंगा कि काफ़ी एंजॉय करो, एकेडमिक्स भी काफ़ी सही है, साथ के साथ एक्सप्लोर करो हिमाचल को, दैट विल बी मच बेटर। चलिए थैंक यू सर अपना कीमती समय देने के लिए और एनआईटी हमीरपुर के बारे में इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू।